हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो यूपीएससी 2026 को प्लान कर रहे हैं। अगर यूपीएससी 2026 में आपको एग्ज़ाम देना है तो क्या ये सही समय है आपके पास? क्या अब तैयारी आप लोगों को शुरू कर देनी चाहिए या कुछ समय और रुकना चाहिए? आपके लिए गोल्डन टाइम कौन सा है अगर आपको 2026 में पेपर देने हैं? तो आज इस विषय के लिए क्यों मैं आपको आया हूँ, क्योंकि देखिए 2025 के लिए जो स्टूडेंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए अब काफ़ी समय बचा नहीं है, अगर जिनको फ्रेश स्टार्ट करना है, क्योंकि ये पेपर जो है नेक्स्ट पेपर आपको कुछ दिनों में ही होने वाला है। और इस पेपर की जो डेट है 2025 की, इसकी डेट पहले से तय हो जाती है, कैलेंडर हमारे पास है। तो ये पेपर होने वाला है 25 मई के दिन, 25 मई 2025 को ये एग्ज़ाम कंडक्ट होगा। इसके अलावा मेंस के एग्ज़ाम ये 22 अगस्त से शुरू हो जाएंगे 2025 में। अब इस एग्ज़ाम के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो इस समय सीमा में पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आपको कितनी सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। जब आप प्रिपेयर करना स्टार्ट करोगे तो आपको पीटी के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, मेंस के भी सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, और साथ में आपको ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। देखिए, ऑप्शनल का पेपर बहुत क्रूशियल है, क्योंकि ये 500 मार्क्स का होता है, 500 मार्क्स का है ऑप्शनल। और इसके अंदर आपके दो पेपर हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। ये 250 नंबर के दो पेपर आपको किसी भी सब्जेक्ट जो आप ऑप्शनल लेते हो वो प्रिपेयर करना होता है। तो अगर आप अभी तैयारी शुरू कर रहे हो तो ऑप्शनल तो आप कंप्लीट कर ही नहीं पाओगे, तो फिर नेक्स्ट ईयर आपका अटेम्प्ट वॉइड हो जाता है, मतलब उसको देने का बहुत ज़्यादा मीनिंग नहीं निकलेगा, क्योंकि ऑप्शनल एक पूरा का पूरा समय भी लेता है और इसके लिए आंसर राइटिंग की सारी चीज़ें आपको करनी होंगी। देखिए, मैं विशेष तौर पर जो चर्चा कर रहा हूँ वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए कर रहा हूँ जो जिनकी अभी तैयारी की शुरुआत हुई है और जो सोच रहे हैं कि 2026 अभी शुरू करें, या 1-2 महीने का गैप ले लें, या 2-4 महीने के बाद और शुरू करें, या एक पेपर देख लेते हैं कि कैसा आ रहा है उसके बाद स्टार्ट करें। तो देखिए, आपको ये चीज़ तो करनी होती है, और ये एक ऐसी चीज़ है जिसकी हम बात करें ऑप्शनल। ये ऑप्शनल जिस साल भी आपको पेपर देना है, जैसे मान लीजिए 2025 में जो स्टूडेंट्स दे रहे हैं उनका दिसंबर 2024 तक ये कंप्लीट होना चाहिए आइडियली। अगर ये हो जा रहा है तो भाई आपकी प्रिपरेशन में मदद है। तो ईयर वाइज ये आपके पास एक पूरा का पूरा डेटा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको कहा 2025 में अगर आपको अटेम्प्ट देना है, 2026 में अटेम्प्ट देना है, या 2027 में अटेम्प्ट देना है, 2028 में अटेम्प्ट देना है, ठीक है। इससे ज़्यादा भी लेट वाले स्टूडेंट होंगे नहीं जिन्होंने अभी डिसाइड किया हो। तो अगर आपको जिस साल भी देना है तो उसके ऑप्शनल आपके दिसंबर 2024 में हो जाने चाहिए, यहाँ दिसंबर 2025 में हो जाने चाहिए, और दिसंबर 2026 और दिसंबर 2027। अगर ये चीज़ आपकी इस समय सीमा के साथ सही हो जा रही है तो आप यहाँ पर 500 नंबर के लिए तैयार हो, ठीक है। अब आप लोग कहेंगे कि सर ऑप्शनल के लिए कितना समय लगता है? ऑप्शनल के सब्जेक्ट को प्रिपेयर करना, आंसर राइटिंग, ये कितना टाइम टेकिंग प्रोसेस है? तो यहाँ पर देखिए, ध्यान से समझने वाली चीज़ है कि एक ऑप्शनल जब भी आप प्रिपेयर करने जाते हो तो ऑप्शनल लगभग आपका 400 घंटे के आसपास आपके नोट्स बनाने का प्रोसेस, आपको सब्जेक्ट पढ़ने का प्रोसेस, इन सारी चीज़ों में लगता है। यानी जो भी आप ऑप्शनल लोगे ये 400 घंटे तो ये लेगा ही लेगा। ये 400 घंटे किस चीज़ के लिए हैं? आपके इसके नोट्स बनाने और दूसरा सब्जेक्ट प्रिपेयर करने में। तो ठीक है, हमारे पास 400 घंटे हैं, एक दिन में तो हमारे पास 24 घंटे होते हैं, लेकिन ये 24 घंटे तो आप पूरा का पूरा इसमें नहीं दोगे। अब 24 घंटे का हिसाब लगाया जाए तो फिर तो 1 महीना भी नहीं लगना है, ऑप्शनल कंप्लीट हो जाना है। लेकिन 24 घंटे एक आइडल हम पढ़ नहीं पाते हैं, सीधी सी बात है। लेकिन और सिर्फ हमें ऑप्शनल के लिए भी प्रिपेयर नहीं करना होता है।
तो अगर हम दिन के 2 घंटे भी ऑप्शनल लेकर चलते हैं, 2 घंटे भी ऑप्शनल लेकर चलते हैं, तो अराउंड ये आपको 200 दिन का समय लगेगा। 200 दिन का मतलब लगभग 6 से 7 महीने का समय आपको ऑप्शनल प्रिपेयर करने में लगता है, नोट्स और सब्जेक्ट बनाने में, और उसके बाद फिर उसकी आंसर राइटिंग भी करनी है। तो अब आप कहेंगे कि ठीक है सर, आपके हिसाब से अगर जिसको मेंस प्रिपेयर करना है तो मेंस प्रिपेयर करने के लिए जैसे अगस्त का समय है, तो अगस्त तो 8वां महीना है, और अभी हमारे पास इस साल का दिसंबर को हटा भी दिया जाए तो हमारे पास 8 महीने हैं, और 400 घंटे अगर किसी सब्जेक्ट को प्रिपेयर करने में लगते हैं तो हम तो कर लेंगे इजीली। 200 दिन तो 8 महीने से पहले ही हो जाएंगे, और हम तो 3 घंटे भी पढ़ लेंगे। तो हो सकता है कि हम और जल्दी कर लें, हम 100-120 दिन के आसपास कर लें। लेकिन देखिए यहाँ पर प्रैक्टिकली अगर आप जनवरी से ऑप्शनल पढ़ना चालू करोगे तो फिर आप प्रीलिम्स कब पढ़ोगे? आपको प्रीलिम्स के लिए भी तो पढ़ना है, और प्रीलिम्स का ऐसा सिलेबस है कि जो है तो छोटा लेकिन इतनी डायनामिसिटी है कि इसमें आपको इतिहास भी पढ़ना है, इसके अलावा आपको कला संस्कृति भी देखनी है, इसके अंदर आपको भूगोल के बारे में पढ़ना है, और भूगोल में आर्थिक भूगोल भी देखना है, मानव भूगोल भी पढ़ना है, भौतिक भूगोल भी पढ़ना है, भारत का और विश्व का भूगोल भी देखना है। जब आप राज्य व्यवस्था देख रहे हो तो इसमें प्रशासन वाला हिस्सा, साथ में आपको पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो भी चीजें अभी अपडेशन में हैं उनको भी साथ में कवर करना पड़ेगा। इसके अलावा अर्थव्यवस्था का भाग है, गरीबी पढ़नी होगी, सतत विकास पढ़ना होगा, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने होंगे, और ये खुद में बड़े बड़े सब्जेक्ट्स हैं। जब आप पर्यावरण पारिस्थितिकी के पेपर में अभी क्वेश्चंस देखोगे तो आपको पहले कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो प्रिपेयर करने होंगे, और उसके बाद फिर करंट पर भी ध्यान देना होगा, फिर विज्ञान प्रौद्योगिकी को भी पढ़ना है। और ये सब्जेक्ट इतने छोटे नहीं है कि आप अभी से सोचो और ये कंप्लीट हो जाएंगे। तो यानी इन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर करना, और इनके साथ यहाँ पर देखिए कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिलेबस में दी नहीं है, लेकिन आपको आर्थिक सर्वेक्षण भी पढ़ना होता है, इसमें आपको बजट को भी ध्यान से देखना है, आपको सरकारी योजनाओं से भी प्रश्न आ रहे हैं, आपको संगठनों से भी प्रश्न आ रहे हैं। अलग अलग संगठन है, WTO से लेकर ब्रिक्स के बारे में कहीं बात हो रही है, कहीं कॉप के बारे में बात हो रही है, UNFCCC के बारे में बात हो रही है। तो इतने सारे संगठन हैं जो आप पढ़ने जाओगे तो खत्म ही नहीं होंगे। इंटरपोल है, कहीं ब्रिक्स आ जाता है, कहीं G20 आ जाता है, कहीं G7 है, कहीं क्वाड की बात हो रही है, I2U2 की बात हो रही है। तमाम सारे आपको संगठन भी पढ़ने हैं। आपको मैपिंग भी अच्छे से आनी चाहिए, उससे बेस्ड क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पीटी के लिए ये सारी चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी होंगी, और हर सब्जेक्ट अपने आप में 100-150 घंटे ले लेता है। जैसे विज्ञान प्रौद्योगिकी है, इसको पढ़ने में लगभग आपको 120-130 घंटे लगेंगे। पर्यावरण पारिस्थितिकी ऐसा सब्जेक्ट है जो लगभग 50 से 60 घंटे लेता है। अर्थव्यवस्था एक बड़ा सब्जेक्ट है जिसमें आपको लगेंगे लगभग 120-130 घंटे, और आप लोग हिंदी माध्यम से तो और समय लगेगा। तो यानी आपको इन सब्जेक्ट को ही कंप्लीट करने में एक बहुत लंबा समय देना होगा। तो जो लोग सोच रहे हैं कि भाई हम इस साल ऑप्शनल दे सकते हैं, तो उनके लिए नहीं है। तो फिर इसीलिए ये जो स्ट्रैटेजी है ना कि आपको दिसंबर से पहले ऑप्शनल कंप्लीट होना जाना चाहिए। तो अब हम जो बात कर रहे हैं कि जिनको अटेम्प्ट देना है 2026 में, वो अगर अभी से ऑप्शनल प्रिपेयर करना स्टार्ट करेंगे तो साल के 20 तक उनका ऑप्शनल हो सकता है कंप्लीट हो जाए। और ठीक है, मान लिया जाए आप ऑप्शनल पहले दिन मत लो, ऑप्शनल के लिए थोड़ा समय ले लो कि आपको, अगर आपने अभी तैयारी शुरू करी है तो फर्स्ट डे ऑप्शनल लेना एक सही तरीका भी नहीं है, क्योंकि हो सकता है आपका इंटरेस्ट जीएस को पढ़ते पढ़ते हो सकता है किसी जीएस के सब्जेक्ट पर आ जाए। जैसे बहुत सारे सब्जेक्ट हैं, जैसे भूगोल है, इतिहास है, PSIR है, ये सब्जेक्ट जीएस में आप पढ़ते हैं उनके आधार पर भी है। लेकिन आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों को भी तो प्रिपेयर करना है, ऐसा तो नहीं कि एक ही चीज़ों से काम होगा। तो यहाँ पर जैसा मैंने अभी आपको दिखाया कि ये जो सब्जेक्ट्स हैं ये तो पीटी के सब्जेक्ट हैं। मेंस में 1750 नंबर की कहानी है, और इसमें 600 नंबर हिडन है। 600 मार्क्स जुड़ते नहीं है, लेकिन इन 600 मार्क्स में 2 पेपर होते हैं, एक हिंदी कंपलसरी,
या कोई भी भाषा में आप लिख सकते हैं, लेकिन आप लोग सारे हिंदी बेल्ट के हैं इसलिए हिंदी कंपलसरी होगा, बाकी इंग्लिश कंपलसरी होगा। ये दो पेपर ऐसे हैं जिनको कंपलसरी पेपर कहा जाता है, 300 नंबर के। इन 300 में से अगर आपके 75 नंबर नहीं आए तो आपके 1750 नंबर वाले पेपर चेक ही नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जीएस पेपर 1, जीएस पेपर 2, जीएस पेपर 3, जीएस पेपर 4 और निबंध आ जाता है। तो इन सारे पेपरों को देखो तो 250 नंबर के हैं। तो ये 250 मिलाओगे तो ये 1250 आ जाते हैं, इसमें ये 500 मिलाओगे तो 1750 होते हैं। तो मेंस में आपको ये दोनों देना है, लेकिन आपको इंग्लिश कंपलसरी, हिंदी कंपलसरी भी तैयार करना है। सिर्फ भाषा के जो पेपर हैं वो उनको नहीं, मतलब इंग्लिश तो उनको भी देना होता है। ये हिंदी, मराठी, गुजराती वाला जो पेपर है ये सिर्फ उन स्टूडेंट्स के लिए छूट दी है यूपीएससी ने जो स्टूडेंट्स असम से हैं, अरुणाचल प्रदेश से हैं, त्रिपुरा, नागालैंड, तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को यहाँ पर छूट मिलती है, उनको एक ही कंपलसरी पेपर देना होता है। हालांकि कंपलसरी पेपर के मार्क्स जुड़ते नहीं हैं, 25% मार्क्स नहीं आपने लाए तो काम नहीं होगा। फिर जीएस पेपर 1 में देखिए तो आपको विश्व का इतिहास भी पढ़ना है। यहाँ इतिहास पढ़ा था, कला संस्कृति पढ़ी थी, यहाँ विश्व का इतिहास भी आ गया। यहाँ पर एक सब्जेक्ट अलग से है, समाज भी आ रहा है। इसके अलावा भूगोल भी जीएस पेपर 1 में। तो ये 2 सब्जेक्ट और समाज, ये जीएस पेपर 1 में। जीएस पेपर 2 के अंदर आता है आपका ये राज व्यवस्था का हिस्सा, लेकिन इसके साथ साथ इसमें दिया है अंतर्राष्ट्रीय संबंध, आईआर भी पढ़ना है, और आपको सामाजिक न्याय भी पढ़ना है, जो इधर नहीं पढ़ना था। जीएस पेपर 3 के अंदर देखा जाए तो विज्ञान प्रौद्योगिकी, पर्यावरण पारिस्थितिकी, अर्थव्यवस्था, ये 3 सब्जेक्ट जीएस पेपर 3 में भी आते हैं। इसके अलावा 2 सब्जेक्ट एक्स्ट्रा और पढ़ने हैं। एक पढ़ना है इंटरनल सिक्योरिटी, सुरक्षा भारत की। दूसरा आपको आपदा प्रबंधन पढ़ना है। जीएस पेपर 4 जो है ये है एथिक्स, इंटीग्रिटी, एप्टीट्यूड, इसमें नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा, अभिरुचि, ये भी पढ़ना है। और निबंध लेखन भी आपको सारी चीज़ों का प्रिपेयर करना है। तो यानी ये खुद एक लंबे दौर की पढ़ाई है, और यहाँ पर प्रीलिम्स भी प्रिपेयर करना है, मेंस भी प्रिपेयर करना है, ऑप्शनल भी प्रिपेयर करना है। तो सवाल उठता है कि अगर हम ये टारगेट कर रहे हैं कि हमें पेपर यूपीएससी का 2026 में देना है, और अगर हम 3 महीने 4 महीने गंवाने के बाद तैयारी शुरू करेंगे तो एक तो हमें क्या होगा, हमको बिल्कुल समय नहीं मिल पाएगा, क्योंकि जो स्टूडेंट आखिरी मोमेंट पे पढ़ने के लिए तैयारी करेंगे वो एक दिन बीमार भी नहीं हो सकते हैं। अगर वो एक दिन ख़राब करेंगे तो हो सकता है कि भाई उनको एक दिन के अंदर लगभग आप 7 से 8 घंटे पढ़ते हो। उस 7 से 8 घंटे में जैसे मैं आपको बताऊं कि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, जैसे अभी हो सकता है आप लोगों ने तैयारी शुरू की हो तो आपको नहीं समझ में आ रहा हो कि कैसे कोई लोग पढ़ते होंगे, तो मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं। जैसे हमारे साथ जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं वो कैसे पढ़ते हैं, उनके साथ क्या शेड्यूल रहता है, उनको कितना एक दिन में खुद क्लासेस कितनी पढ़नी होती हैं, क्लासेस कितनी मिलती हैं, उसके बाद वो कितना पढ़ते होंगे। तो जैसे कि मान लिया जाए, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे जैसे P2I फाउंडेशन में कोई स्टूडेंट है, ये P2I फाउंडेशन बैच, ये कल से ही इसकी क्लासेस शुरू हुई हैं 7 दिसंबर से। इसमें अभी आप एनरोल कर पाएंगे जो स्टूडेंट हैं, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल यहीं से ले लेता हूँ कि अगर जैसे इसमें कोई 2026 के लिए प्रिपेयर कर रहा है या 2027 के लिए कोई स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहा है, तो उसके साथ क्या क्या ऐसी चीज़ें रहेंगी जो इस बैच के थ्रू मिलती हैं, या कोई पुराना स्टूडेंट भी हो, तो मैं दोनों के एग्जाम्पल आपको देता हूँ। देखिए, जो क्लासेस हैं उनको डेली 3 घंटे की, 3 आवर्स की एक लाइव क्लास मिलती है, जिसमें जीएस के सब्जेक्ट प्रिपेयर कराए जाते हैं। जीएस, अब जीएस में आप पूछेंगे कौन से जीएस, तो ये जीएस के सारे सब्जेक्ट्स, निबंध का भी होता है, प्रीलिम्स के भी सब्जेक्ट्स होते हैं, ये इनमें ये क्लास होती है। तो ये 3 घंटे की डेली क्लास है। इसके अलावा डेली क्लास के बाद उनको एक सीसेट की क्लास मिलती है, ये 1 घंटे की क्लास होती है। तो आप कहेंगे ठीक है, तो 4 घंटे एक दिन में क्लास मिल रही है। 1 घंटे का करंट अफेयर्स प्रोग्राम मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इस प्रीलिम्स के सब्जेक्ट में अलग से आपको दिया है करंट अफेयर्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस। तो आपको राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व की सामसायिक घटना भी पढ़नी है। तो इस बैच के साथ आपको एक करंट अफेयर्स प्रोग्राम भी मिलता है। अगर आप हमारे ऑप्शनल बैच के साथ जुड़े हो, जैसे कई स्टूडेंट ऑप्शनल भी ले चुके हैं, तो उनकी ऑप्शनल की क्लास भी 2.5 से 3 घंटे की होती है। तो इतनी तो उनको डेली अगर सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करने हैं तो 3 घंटे ये, 3 घंटे ये और 2, तो 8 घंटे की तो डेली क्लास ही है। तब जाकर ये कोर्स लगभग 1700 घंटे का कोर्स होता है जीएस का, और 400 से 500 घंटे की क्लासेस होती हैं ऑप्शनल की। तो इतनी क्लासेस आपको बैचेस के थ्रू मिलती हैं।
उसके बाद जब प्रीलिम्स एग्जाम नज़दीक आता है तो उन स्टूडेंट्स को इसके अलावा एक क्लास और अटेंड करनी होती है जिसका नाम है सक्सेस इन प्रीलिम्स। ये प्रीलिम्स के लिए खास है। और प्रीलिम्स निकलने के बाद मेंस रेसिडेंशियल प्रोग्राम के तहत आपको दिल्ली आकर हमारे कैंपस में रहना होता है, तैयारी करनी होती है, आपको आंसर लिखना पड़ता है। बहुत डिसिप्लिन में रहकर ये तैयारी कराई जाती है यहाँ पर, तो वो भी आपको करनी होगी। और साथ में ये जो बैच लिया आपको बुक्स वगैरह भी मिलती हैं, साथ ही साथ इसके अंदर आपको 1-to-1 मेंटोरशिप मिलती है। आप आंसर लिखकर भेजोगे, चेक होकर आएगा। तो इतना समय तो आप लोगों को चाहिए ही चाहिए। आप समझ पा रहे होंगे कि अगर हम 2026 को टारगेट कर रहे हैं तो एक स्टूडेंट 8 घंटे तो सिर्फ क्लास ले रहा है, उसके बाद उसको पढ़ना है। तो ये अगर सही समय से शुरू नहीं किया हमने तो जो एक प्रोसेस है, इतने सारे सब्जेक्ट सीखने का जो प्रोसेस है, वो हम कहीं ना कहीं पीछे रह जाएंगे। और अगर हमने उसको फुलफिल नहीं किया तो हम कैसे एग्जाम को आखिरी में पूरा कर पाएंगे। तो इसीलिए अगर कोई आपसे कहे कि भाई 2026 के लिए अभी आपके पास 3-4 महीने और बचे हैं, तो या तो 3-4 महीने में आप कुछ ऐसा करने वाले हो कि इन सारे सब्जेक्ट को आप 3-4 महीने बाद घोट लोगे। जब आपने एक बार तय कर लिया है कि आपको तैयारी करनी है तो फिर आपको डिले नहीं करना चाहिए। दिस इज द राइट टाइम फॉर द यूपीएससी 2026 स्टूडेंट टू स्टार्ट देयर प्रिपरेशन। तो आप इसको जितना जल्दी हो सके उतना फॉरवर्ड करिए। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अभी हमारे पास एक बैच आया है जो 7 दिसंबर यानी कल से इसका ओरिएंटेशन सेशन हो चुका है। इसमें आप अभी भी इनरोल कर सकते हैं। सारी फैसिलिटी इसके अंदर मिलती है। बहुत अच्छे से क्लासरूम्स में आप डाउट्स पूछ सकते हैं। सारी फैसिलिटी के साथ ये आपको बैच मिल जाएगा। मनीष लाइव कोड यूज़ करके आप 2026-27 के लिए अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो आसानी से इस बैच में इनरोल हो सकते हैं। कहीं कोई समस्या आती है, कोई भी छोटा सा डाउट आता है या आपको लगता है कि जो मैंने आपको आज एक्सप्लेन किया, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स जिनको लग रहा है कि कोई हेल्प चाहिए या कहीं कुछ समझने में दिक्कत आ रही है, तो ये मेरी आईडी है, इंस्टाग्राम आईडी मनीष श्रीवास्तव GS। इसको या तो स्कैन कर लो या डायरेक्टली सर्च करके मुझे मैसेज कर देंगे। बाकी ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है M27 श्रीवास्तव, इसको भी स्कैन कर सकते हैं और डायरेक्टली मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ जो मैं चीज़ आज आपको समझाने आया था वो आप तक पहुँची होगी। तो आपको इस सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ, कुछ समझने आया? अगर आया है तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। मिलता हूं मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।